मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 40 दिन की जंग से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों की एनालिसिस से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमलों की सच्चाई से पर्दा उठाया। रिपोर्ट में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा हुआ है। 40 दिन की जंग में IRGC ने किस तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा दी, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या 40 दिन की जंग में अमेरिका पर भारी पड़ा ईरान? क्या ईरान के हमलों में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान? अमेरिका ने दुनिया से छुपाया, क्या वो सच सामने आया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने सुपर पावर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब तक वॉशिंगटन जिस खबर को दुनिया की नजरों से छिपा रहा था, वो अब सामने आ गई है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज जांच में खुलासा हुआ है कि ईरान ने सिर्फ एयरबेस पर ही हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर्स और रडार से लेकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम तक को छलनी कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के एनालिसिस से पता चला है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक के सबसे घातक हमले किए। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ईरान के हमलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को उस हद तक जख्मी किया है जिसके बारे में पेंटागन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत से अब तक कम से कम 228 सैन्य संरचनाएं और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है। इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर, सैनिकों के बैरक और फ्यूल डिपो शामिल हैं। ये संख्या अमेरिकी सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। दरअसल ईरान ने जंग शुरू होने के पहले ही दिन से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ईरान ने इन हमलों में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका अब तक अपने नुकसान को छुपाता रहा है। अब एक अमेरिकी अखबार ने ही ईरान के हमलों में हुए नुकसान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। ईरान के हमले अब भी नहीं रुके हैं।
ईरान ने इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया है। फिलहाल इराक के आसमान में फाइटर प्लेन्स फर्राटा भर रहे हैं और उन ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के कोया में ईरान विरोधी कुर्द समूहों के मुख्यालय पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। संकेत साफ है कि ईरान ने एक बार फिर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। IRGC ने आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को दहलाने की कोशिश शुरू कर दी है। ईरान ने जंग की शुरुआत से ही रणनीति बनाकर हमले किए। पहले दौर से ही वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के प्लान पर आगे बढ़ा। ईरान ने इन हमलों में केवल इमारतों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका के डिजिटल नर्वस सिस्टम यानी संचार और सुरक्षा तंत्र पर भी सीधा हमला बोला। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि ईरान के हमलों में कुवैत और बहरीन में तैनात पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हुए। ईरान ने जॉर्डन और UAE में थाड रडार उपकरणों को भी निशाना बनाया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर महत्वपूर्ण सैटेलाइट संचार केंद्रों और रडार गुंबदों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरानी सोर्स की ओर से जारी 100 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस किया। इसके बाद पता चला कि अमेरिका ने नुकसान को काफी कम करके बताया था। सच तो यह है कि अमेरिका को भारी नुकसान हुआ और ईरान ने उसे कभी ना भूलने वाले जख्म दिए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के E-3 सेंट्री अवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान को तस्त कर दिया। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका के सैटेलाइट संचार केंद्रों और रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। ईरान के हमले से पहले और बाद की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि हमले कितने सटीक और घातक थे। ईरान ने रणनीति के साथ हमले किए, इसी कारण भारी तबाही मची। ट्रंप सरकार जंग में जीत का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर भी ईरान ने कई बार हमले किए। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें फ्यूल स्टोरेज टैंकों और दूसरे बुनियादी ढांचे के विनाश का संकेत दे रही हैं। ईरानी हमलों में कुवैत के 3 प्रमुख सैन्य अड्डों पर आधे से ज्यादा नुकसान हुआ है। ताजा रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका के दावों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी संसद में भी ट्रंप सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के इन सैन्य अड्डों पर पिछले 30 से 35 वर्षों में करीब 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। हालांकि ईरान ने इन्हें कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला दिया। अब जानकारी से एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक इस युद्ध में अब तक अमेरिका को लगभग 25 बिलियन डॉलर का खर्च उठाना पड़ा है। हालांकि वास्तविक नुकसान 40 से 50 बिलियन डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। भारी तबाही के कारण अमेरिका को कई ठिकानों पर स्टाफ कम करना पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश में कुछ सैन्य अभियानों को रोकने की बात कही है, लेकिन जमीन पर तनाव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन अब भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी हालत में क्या अमेरिका एक और जंग छेड़ने की हालत में है? अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।